Hello students. So students, as we have discussed about the types of soil, so today we will discuss the properties of soil. 3 टाइप की सॉइल्स हमने स्टडी की थी, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल. सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. फर्स्ट वन इज सॉइल कंटेन्स एयर. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सॉइल में क्या पोरस होती है सॉइल. ठीक है, स्पेसिस होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल जिसमें एयर प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो सॉइल की पहली प्रॉपर्टी क्या है? सॉइल कंटेन्स एयर. सो दिस कैन बी प्रूव्ड बाय दिस एक्टिविटी टू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर. इसमें क्या किया हुआ है? सॉइल ली है फ्रॉम द गार्डन, योर गार्डन. ठीक है, फील्ड से ले लो, कहीं से भी ले लो आप सॉइल, और उसको बीकर में ऐड किया है. फिर क्या करेंगे इसमें कि इसमें हम वाटर ऐड करेंगे. जब वाटर ऐड करेंगे हम, तो आपको इस तरह से बबल्स दिखाई देंगे. ठीक है, ये बबल्स जो हैं, बुलबुले जिसको बोलते हैं, पानी ऐड करने से ये बबल्स सॉइल में से निकलेंगे. ये क्यों निकले? क्योंकि जब हमने पानी ऐड किया तो जो सॉइल के पार्टिकल्स में स्पेसिस हैं जिनमें कि हवा भरी हुई है, तो पानी वहाँ पे चला गया और एयर जो है उन स्पेसिस से बाहर निकलेगी, जिस कारण ये बबल्स, एयर बबल्स आपको दिखाई देंगे. ठीक है, तो इट मीन्स दैट सॉइल कंटेन्स एयर, राइट. नेक्स्ट वन इज सॉइल कंटेन्स वाटर. यस, सॉइल आल्सो कंटेन्स वाटर. सॉइल में वाटर भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये भी जो है हम प्रूव कर सकते हैं. मिट्टी लीजिए, ठीक है, उसको एक बीकर में रख के, ठीक है, ऊपर से कवर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वाच ग्लास. ठीक है, कवर करने के बाद हम क्या करेंगे? हीट करेंगे. ठीक है, हीट करने पर क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, सॉइल में से वाटर वेपर्स निकलेंगे और वो वेपर्स जैसे ही ऊपर वाच ग्लास से टकराएंगे, ठीक है, टकराने के बाद वो ठंडे हो जाएंगे और कंडेंसेशन होगी. ठीक है, तो जो वाटर वेपर्स हैं वो कहाँ से आए? मिट्टी में से. ठीक है, सॉइल में स्पेसिस होते हैं जिनमें वाटर एब्जॉर्ब होता है, मॉइस्चर होता है. ठीक है, इस तरह से की जा सकती है एक्टिविटी. ठीक है, मिट्टी है, नीचे से हीट किया बंसन बर्नर से, और ये वाटर वेपर्स बाहर निकले हैं. ठीक है, और यहाँ पे वाच ग्लास से टकराए और टकराने के बाद कंडेंसेशन हुई. तो ये प्रूव करता है कि वाटर इज प्रेजेंट इन द सॉइल, या सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर. ठीक है, तो बेटा इसको हम इस तरह से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर कहीं ऑब्जर्व किया हो आपने. व्हेन यू पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे. ठीक है, गर्मी वाले दिन अगर आप किसी खेत में देखो, ठीक है, तो आप क्या नोटिस करोगे कि एयर जो है उस फार्म लैंड के ऊपर, खेत में ना ऊपर, खेत के ऊपर जो एयर होगी वो शाइन करेगी विद अ स्लाइटली शेकिंग लाइट. ठीक है, हल्की सी आपको उसमें शाइन दिखाई देगी, शिमरिंग होगी उस एयर में. वो क्यों? क्योंकि सॉइल इन द फार्म लैंड कंटेन वाटर. ठीक है, पानी है मिट्टी में, तो हॉट समर डे में क्या होगा? पानी इवेपोरेट होगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, और जो वाटर वेपर्स हैं सॉइल से बाहर आएंगे. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन होगा ड्यू टू सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में रिफ्लेक्शन होगा, जिसके कारण जो एयर है अबव द फार्म लैंड, इट सीम्स शिमरिंग. ठीक है, शाइन करती हुई नजर आएगी. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉइल अलाउज वाटर टू परकोलेट. ठीक है, तो परकोलेशन क्या होता है देखते हैं. सॉइल में स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स में स्पेस होता है, जगह होती है. ठीक है, जब पानी को ऐड करते हैं सॉइल में, तो क्या होता है? कुछ तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और जो बाकी बचा हुआ पानी है वो नीचे चला जाता है, मिट्टी में नीचे चला जाएगा उन स्पेसिस से होता हुआ. ठीक है, तो इसी को परकोलेशन बोलते हैं. द प्रोसेस इन विच वाटर पासिस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर. ऐसी प्रोसेस जिसमें पानी जो है स्लोली सॉइल से नीचे जाता है, उसको बोलते हैं परकोलेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो परकोलेशन रेट जो है वो डिफरेंट सॉइल्स में अलग अलग होगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ सॉइल्स
पे डिपेंड करता है रेट ऑफ परकोलेशन ऑफ वाटर, ठीक है। सैंडी सॉइल में कुछ और होगा, क्लेई में कुछ और लोमी में डिफरेंट होगा। सो वाटर कैन परकोलेट थ्रू ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर टेल्स अस हाउ फास्ट वाटर पासिस डाउन द सॉइल। परकोलेशन रेट से हम पता कर सकते हैं कि कितनी जल्दी पानी जो है वो मिट्टी में जा रहा है, नीचे पास कर रहा है, ठीक है। तो परकोलेशन तो हमें पता लग गया क्या प्रोसेस है। परकोलेशन रेट क्या है, ठीक है। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मिलीलीटर विच पासिस डाउन द सॉइल पर मिनट, ठीक है। पर मिनट कितना वॉल्यूम ऑफ पानी जो है वो पास कर रहा है थ्रू द सॉइल, इट इज़ कॉल्ड परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है मेज़र करने का, मिलीलीटर पर मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेट हो रहा है सॉइल से, दैट इज़ कॉल्ड परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, ठीक है। अब इस परकोलेशन रेट ऑफ वाटर को हम समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। टू मेज़र द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल, तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप जो वाटर पाइप्स होती हैं, ठीक है। 20 सेंटीमीटर लंबी पीवीसी पाइप चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, वाटर एंड स्टॉप वॉच, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है इस एक्टिविटी में कि इस पीवीसी पाइप को जिसका डायामीटर लगभग 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंबाई 20 सेंटीमीटर ली हुई है, उसको सॉइल में हम लगभग 2 सेंटीमीटर जो है गड्ढा करेंगे और उसमें इस पाइप को वर्टिकली रख देंगे, ठीक है। और मेजरिंग सिलेंडर में लिया हुआ है 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है, इसमें मार्किंग होती है, ठीक है, तो इसको मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 100 ml इसमें पानी लिया है, उसको इस पीवीसी पाइप में डालेंगे जिसको हमने एक 2 सेंटीमीटर लगभग 2 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पानी को में ऐड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम नोट करेंगे कि ये पानी जो है कितने टाइम में जो है सॉइल में गया, ठीक है, यानी कि कितना टाइम लगा इस पूरे पानी को सॉइल में पास होने में, ठीक है। तो वो आ जाएगा परकोलेशन रेट, ठीक है। तो परकोलेशन रेट हम इस तरह से फिर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेटेड इन द सॉइल, ठीक है, इन मिलीलीटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर परकोलेट हुआ, एंड टाइम टेकन फॉर परकोलेशन, कितना टाइम लगा उस पानी को परकोलेट होने में, ठीक है। और यूनिट अभी मैंने आपको बताया मिलीलीटर पर मिनट। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है, पानी कितना है 100 ml। जैसे इस एक्टिविटी में हमने देखा कि 100 ml ऑफ पानी लिया था मेजरिंग सिलेंडर में, और उस पानी को 10 मिनट्स लगे परकोलेट होने में, सॉइल में जाने में कितना टाइम लगा 10 मिनट। तो हम परकोलेशन रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम कितना है 100 और टाइम कितना लगा 10, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो परकोलेशन रेट कितना आ गया 10 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिनट में 10 मिलीलीटर, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, सॉइल कैन एब्जॉर्ब वाटर, यस, मिट्टी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, क्योंकि सॉइल जो होती है वो पोरस होती है, पोर्स होते हैं उसमें, एंड हैज स्पेसिस बिटवीन इट्स पार्टिकल, स्पेसिस होते हैं, तो इस कारण सॉइल जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स जो है वो डिफरेंट अमाउंट जो है पानी का वो एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब इसको एक एक्टिविटी से देखते हैं यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो हैं पानी को एब्जॉर्ब करती हैं टू डिफरेंट एक्सटेंट, सेम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। सो टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सैंडी, क्लेई एंड लोमी, ठीक है। इसमें क्या किया हुआ है, 3 टाइप्स की सॉइल ले ली, ठीक है। मान लो 50-50 ग्राम ले ली हमने सॉइल, सैंडी सॉइल भी ले ली, क्लेई भी ले ली और लोमी भी ले ली। फिर इसको फनल में डालेंगे, ठीक है। फनल में पहले फ़िल्टर पेपर डालेंगे, फिर उसमें सॉइल को ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 मेजरिंग सिलेंडर में फ़नल रखी है, उसमें फ़िल्टर पेपर रखा है और उसमें सॉइल ऐड कर दी, 50 ग्राम सैंडी, 50 ग्राम क्लेई एंड 50 ग्राम लोमी। फिर इसमें जो है ऐड करेंगे हम वाटर, ठीक है। मान लो हमने इसमें
50 ml पानी ऐड किया तीनों में, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मेजरिंग ये जो ग्रेजुएटेड सिलेंडर है नीचे, इसमें इन तीनों में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है प्रेजेंट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पानी होगा ना नीचे जो जाएगा, ठीक है, परकोलेट होके नीचे जाएगा, वो सैंडी सॉइल में आएगा, ठीक है। लोमी सॉइल में फिर उससे कम, और क्लेई सॉइल में सबसे कम आएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि सैंडी सॉइल जो है, ठीक है, इसमें पोर्स ज़्यादा होते हैं, स्पेसिस ज़्यादा होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल में, दिस पार्टिकल्स हैव मोर स्पेसिस, तो पानी जो है उन स्पेसिस से नीचे चला गया, ठीक है, तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई सैंडी सॉइल, ठीक है। जबकि जो क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल जो है मोर कॉम्पैक्ट होती है, हार्ड होती है, इट कैन एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है। जो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, रेतीली मिट्टी से पानी, जो रेतीली मिट्टी जल्दी सूख जाती है क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। जबकि चिकनी मिट्टी जो होती है, क्ले सॉइल, वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ इस एक्टिविटी में देखिए पानी यहाँ पे कम नीचे गया है क्योंकि ज़्यादा पानी जो है क्ले सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। जबकि जो लोमी सॉइल होती है, इसकी कैपेसिटी जो है एब्जॉर्ब करने की वो मॉडरेट होती है क्योंकि इसमें सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं और क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं इन इक्वल अमाउंट, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है कि सॉइल जो है पानी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स की जो सॉइल है दे हैव डिफरेंट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें परसेंटेज निकालनी है वाटर एब्जॉर्ब बाय द ईच टाइप ऑफ सॉइल, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे इस एक्टिविटी में सॉइल ली हुई थी 50 ग्राम, ठीक है, तीनों टाइप की सॉइल 50 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ वाटर, हर एक फनल में वाटर कितना ऐड किया, 50 ml, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द सिलेंडर, अब इन सिलेंडर्स में नीचे कितना पानी कलेक्ट हुआ वो हमने यहाँ पे मान लिया x ml, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना आएगा, 50 तो टोटल है, ठीक है। एब्जॉर्ब कितना, सॉरी कलेक्टेड कितना हुआ, x, तो एब्जॉर्ब कितना होगा, 50 माइनस x, जो बच गया वो एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल में, 50 माइनस x ml। अब अगर इसको ग्राम में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल 50 माइनस x ग्राम, ठीक है। तो 50 माइनस x ग्राम कर देंगे क्योंकि 1 ml ऑफ वाटर हैज़ मास इक्वल टू 1 ग्राम। 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर का जो मास है इट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या आ गया फिर, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉइल टेकन, जितनी सॉइल ली हुई है वो उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, वो आ जाएगी परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। तो मास ऑफ सॉइल तो लिया हुआ है 50, ठीक है, और मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल कितना है, 50 माइनस एक्स क्या है, एक्स हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो एक्स जो है वो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, ठीक है। सैंडी सॉइल में कुछ और होगी, क्लेई में कुछ और लोमी में डिफरेंट होगी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है ना। अब ये एक न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 50 ml ऑफ वाटर was added drop wise to 50 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, 50 ml पानी ऐड किया 50 ग्राम ड्राई सॉइल में, ठीक है। जो एक्टिविटी यहाँ पे की वही है। अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, फिर नीचे इस ग्रेजुएटेड सिलेंडर में कितना पानी कलेक्ट हुआ बाद में, 40 ml, ड्रॉप वाइज जब ऐड किया पानी ना फनल में तो नीचे 40 ml पानी रह गया, 50 ml ऐड किया 40 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब। सेम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम, सेम मेथड। 50 ग्राम तो टोटल मास आ गया सॉइल का, ठीक है। वॉल्यूम पानी का हमने कितना लिया, 50 ml, लेकिन कलेक्ट कितना हुआ सिलेंडर में नीचे, 40 ml। तो इसका मतलब क्या है कि पानी कितना एब्जॉर्ब किया सॉइल ने,
50 माइनस 40 यानी कि 10 ml, ठीक है। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखें, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, तो कितना आएगा 10 ग्राम। 10 ml को हम 10 ग्राम भी लिख सकते हैं, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, मास ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ठीक है, कितना 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉइल 50 ग्राम मल्टीप्लाई 100, तो आंसर आ जाएगा 20%, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल स्टडी की हमने। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज, ये आपने कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक सॉइल एंड क्रॉप्स, दिस वी विल स्टडी लेटर ऑन। थैंक यू।